ये सर जो आप लोग आए हैं, पूरा गांव के लोग आए हैं, ये जमीन का नेचर गैर मजरू आम बताया जा रहा है, ये मसना की जमीन बताया जा, क्या इसका बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गैर मजरूआ आम जो है पूरा झारखंड में, पूरा देश में जो आम जमीन है उसका कोई बंदोबस्ती नहीं और उसका किसी तरह का कोई आपको खाता नहीं खुल सकता है। अगर खतियान में शमशान भूमि गैर मजरूआ आम भूमि के रूप में दर्ज है तो यह किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती, बल्कि पूरे गांव या समुदाय की सार्वजनिक संपत्ति होती है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम रांची में CNT एक्ट लागू है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे शमशान, कब्रिस्तान, सरना स्थल, मार्ग के हस्तांतरण या बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध है। खतियान में दर्ज शमशान भूमि को कानूनी रूप से बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति या ग्रामीण इस भूमि का सौदा नहीं कर सकता, क्योंकि इसका स्वामित्व टाइटल किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता। कानूनन शमशान जैसी सार्वजनिक भूमि के प्रकृति नेचर को बदला नहीं जा सकता। यदि कोई इसे खरीदकर घर बनाना चाहता है तो यह पूरी तरह अवैध होगा। न चलने देंगे। जो भी फर्जी किए हैं उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी हम फर्जी कागज करके बेच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ आपकी गांव में आपकी जमीन है। सबसे पहले जमीन पे अधिकार आप लोगों की गांव वालों की होगी, नहीं कि बाहर वाला की। जो भी फर्जी कागज जमीन को अगर बेचे हैं, हम लोग सब मिलकर चढ़ाई करेंगे और पूरा बचाने का काम करेंगे। झारखंड सरकार के राजस्व विभाग के निर्देशों के अनुसार भूमि हस्तांतरण के किसी भी मामले में उपायुक्त को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि प्रस्तावित भूमि शमशान या कब्रिस्तान से मुक्त हो। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में PESA पेशा कानून और ग्राम सभा को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। कि एक प्रस्ताव जो आपने वोट दिया है, यहाँ के विधायक माननीय विधायक अमित महतो को, उनको भी एक आवेदन देना होगा। क्या बताइए, क्योंकि विधानसभा सत्र चलने वाला है, 19 से विधानसभा सत्र है और ये आवाज विधानसभा में उठना चाहिए कि कैसे हमारा आदिवासी मूलवासियों की जमीन पर यहाँ कैसे जो है इसका कंपनी आया, इसको जो है आप आवाज उठाइए। क्योंकि आज जमीन दलाली में देखते हैं विधायक भी मिले रहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री भी मिला रहता है, यहाँ के सभी लोग जमीन लूट में लगे हुए हैं। रांची पूरा जो है मुंडाओं का था, मदरा मुंडा का था। जहाँ एल्बर्ट का चौक जो फिरालाल बोलते हैं वहाँ मुंडाओं का है। लेकिन आज देखिए कितना बड़ा बड़ा घर बन गया, बाहर के लोग आ गए। आप लोग जाइएगा तो वहाँ बुला जाइएगा। जब जो रजिस्ट्री हो जाता है, दलाल कौन है? दलाल हो सकता है कि हमारे बीच में भी होंगे, दलाल यहाँ के लोग होंगे। तो दलाल को हटाने के लिए, हराने के लिए आपको समाज के लोग का आगे आना होगा। अभी क्षेत्र में जो हम लोग बैठे हुए हैं, ये हमारा मुंडा समाज का है और अब समझते हैं। और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चीज है, इसीलिए क्षेत्र में कोई पार्टी के दलदल में फंसे हुए हैं, कोई मुक्ति मोर्चा में, कोई आजसू पार्टी में, तो कोई क्या में। तो हम समझते हैं कि पार्टी वही होना चाहिए जो हमारी रक्षा करता हो। राजनीतिक पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, कोटाम की जनताओं के माध्यम से, कि आप हमारी जमीन को बचाने के लिए आगे आइए। हम प्रस्ताव को देंगे, और नहीं तो इनका भी हर चौक चौराहा में, दिल्ली में यदि आज तीनों नेताओं का यदि आप पुतला दहन करिएगा ना, तो इसको अपने भी ठिकाना आ जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ सभी पार्टियों के लोग मिले हुए साथी होगा, और नेता हमको बुलाइएगा नहीं। यदि आप हमारे यहाँ भाषण सुन के जाइएगा, जाके दलाली करने जाइएगा ग्राम प्रधान का, और विधायक को ऐसा ऐसा बोल रहा था। यदि आपको जमीन बचाना है तो आपको बिरसा मुंडा बनना होगा और उसके सिद्धांतों पर आगे बढ़ना होगा। कब्जा कोई बाहर के लोग नहीं करेंगे। कब्जा कब करेंगे? जब आप कमजोर होइएगा, और आप कमजोर हैं। और मजबूती कब होगा? जब संगठित रहेंगे। आदिवासी मूलवासी लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बाहर हमला करिए तो आप चट्टानी एकता के साथ एक करके आप प्रतिवाद करिए, विरोध करिए, तभी जो है आप बच पाइए। ग्राम सभा सामुदायिक संसाधनों जैसे शमशान की संरक्षक होती है। बिना ग्राम सभा की अनुमति और बिना ठोस सार्वजनिक कारण के ऐसी भूमि का किसी भी तरह का उपयोग बदलना असंवैधानिक माना जाता है।
खतियान में दर्ज गैर मजरूआ आम और विशेष रूप से देवस्थल के संबंध में कानून बहुत सख्त और स्पष्ट हैं। इसे किसी भी परिस्थिति में बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। खतियान में यदि किसी भूमि को देवस्थल जैसे सरना, मसना के रूप में दर्ज किया गया है तो उसकी प्रकृति अपरिवर्तनीय होती है। ग्राम सभा का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह अपने क्षेत्र के देव स्थलों और सामुदायिक संपत्तियों की रक्षा करे। कोई भी व्यक्ति, मुखिया या समिति इस जमीन का सौदा नहीं कर सकती। यदि कोई ऐसा करता है तो वह संवैधानिक उल्लंघन माना जाएगा। 5वीं अनुसूची क्षेत्र होने के कारण यहाँ PSA कानून, पेसा और ग्राम सभा को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। संरक्षण ग्राम सभा का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह अपने क्षेत्र के देव स्थलों और सामुदायिक संपत्तियों की रक्षा करे। तो ये जो जमीन का नेचर क्या है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं? आप लोगों ने बैठक में भी कई सवाल आप लोग खड़े किए। इस जमीन का देखिए नेचर गैर मजरूआ आम पूजा स्थल है हमारा। गैर मजरूआ आम मतलब हर समुदाय का आदमी इसको नहीं दावा कर सकता है। वो समुदाय का आदमी लोग, मोहम्मद समुदाय का आदमी लोग दावा करने की कोशिश किया था। हमने दिखा दिया कि चूंकि पूजा स्थल साफ साफ लिखा हुआ है, तुम्हारा खतियान में पूजा स्थल नहीं रहेगा, या तो मजार रहेगा या मदरसा रहेगा, कुछ निकल रहा है। ये पूजा स्थल दरमियान से ये हमारा है, इसमें तुम दावा नहीं कर सकते। इन शर्त पर जमीन दिया गया था, छोड़ा गया था, कोई उसमें हम लोग लिखित रूप से गांव वाले लोग नहीं दिए हैं। 3 ही शर्त था, चूंकि यहाँ पर शिक्षा का घोर अभाव है कुटाम गांव में, इसलिए पहला शर्त था कि यहाँ पर एक अच्छा विद्यालय, वो भी आधुनिक शिक्षा युक्त, ऐसा संचालित किया जाए। तो हम लोग का तो वो सोचिए रामबाण जैसा लगा कि चलिए विद्यालय खुलेगा तो गांव का विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा, लोग जागरूक होंगे। दूसरा शर्त हम लोग का था कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हम काम करेंगे, लोगों को इलाज करवाएंगे, कुछ एड्स देंगे, और उसमें हम मदद करेंगे। ये दूसरा शर्त था। तीसरा शर्त था कि ये 5 एकड़ 97 के बीच में एक भव्य मंदिर बनेगा। तो ये तीनों शर्त ग्रामीण आ गए लॉलीपॉप में, और उन लोगों ने उसको हाँ कह दिया और उसने यहाँ कब्जा कर लिया। 2-4 साल तक शांत रहने के बाद अभी इसका रूप आ गया कि संचालक जो है ये भू माफिया है। इसको नज़र है खाली आदिवासियों की ज़मीन पर, उसकी बुरी निगाह पड़ी हुई है, और अभी दिन रात उसी को हाथ करने में या कब्जा करने में लगा हुआ है। उसी के क्रम में हम लोग अभी फील्ड में आए हैं। तो इससे पहले यहाँ पर कई राज्यपाल भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं उद्घाटन भी भव्य तरीके से किया गया। क्या कहेंगे इस आड़ में इसको एक लोगों को विश्वास जीतने के लिए सारा किया गया? जी, संज्ञान में किन्हीं का नहीं है, उन लोगों को भी जानकारी नहीं। इसका असली रूप का कुछ भी संज्ञान में रहता तो राज्यपाल कभी यहाँ आता ही नहीं कि भू माफिया है, इस तरह का आदिवासी का ज़मीन को लेकर के यहाँ खेती बाड़ी कर रहा है, कब्जा कर रहा है, बाउंड्री कर रहा है, घर बना रहा है, क्या करें, बोरिंग कर रहा है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा रहा है, तो उन लोग के संज्ञान में नहीं होगा। इसलिए वो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और तामझाम में तो ये बहुत आगे है संचालक। ये तो बोलता है देश विदेश, इस्कॉन की जो संस्था है वो तो विदेशी संस्था, विदेश में भी बहुत कार्यक्रम चलते हैं, पैसा अपार है इसके पास। साल भर में कार्यक्रम करता है जन्माष्टमी, बजट है 30 लाख का। इस साल का बजट सुनने में आया है, मैं यहाँ आता जाता नहीं जी है ना, सुनने में आया है, बगल का हूँ, लोग बताते हैं कि 30 लाख का बजट है जन्माष्टमी में। अभी जब स्कूल खोलने के लिए पिछले महीना बैठक हुई आश्रम में, मैं भी आया था, मुझे बुलाया गया था, तब वो इतना बोलने लगे कि कोई भी विद्यालय चलाने के लिए करोड़ों रुपये की आवश्यकता है, रुपया कहाँ से आएगा। तो अगर आप 8 साल में जन्माष्टमी 30 साल खर्चा किए, 30 लाख करके खर्चा किए, कितना राशि उसमें आप खर्च किए? अगर आपको गांव वालों से प्रेम रहता, अगर हमारा शर्त का आपको जेहन में थोड़ा भी याद रहता कि गांव वालों को हम क्या वादा किए हैं, तो क्या आप उधर 30 लाख लगाते और इधर 3 लाख भी नहीं लगा सकते हैं आप? हा? तो बिल्कुल कपटी आदमी है, कपटी आदमी। इसलिए ग्रामीण आज विरोध किए। आज देखा गया पूरा जिस आगे भी जम के विरोध होगा और हम लोग इस पर अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे इस आंदोलन तक। ठीक है। अभी फिलहाल नागरिक अधिकार सुरक्षा मंच के सचिव थे ज्योति प्रसाद साहू ग्रामीणों के साथ पहुंचे हुए हैं। फिलहाल आज एक बड़ा खुलासा हुआ है इस कुटाम के क्षेत्र में कि किस आड़ में यहाँ पर किया जा रहा था जमीन कब्जा। फिलहाल ग्रामीणों ने बड़ा आरोप लगाया है, तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। जोहर। तो यहाँ पर 3 शर्त था। सबसे पहला शर्त था उसमें शिक्षा का क्षेत्र, क्योंकि हमारी स्कूल 2018 में जो गवर्नमेंट का जो कॉमन प्रोग्राम था उस समय, जहाँ कम बच्चे हैं इसको बंद किया जाए, उसी के तहत बंद कर दिया गया। आप जानते हैं कि इस गांव में हम लोग अल्पसंख्यक हैं, तो निश्चित रूप से जो अल्पसंख्यक हैं तो हमारे बच्चे भी अल्प ही होंगे।
तो लेकिन ये इसी बहाने मैंने ये करके इस स्कूल को उर्दू स्कूल के साथ जोड़ दिया गया, मारजोड़ कर दिया। अभी भी आप मानिए या न मानिए, समाज में भेद है। उन बच्चों के साथ, उनके बच्चों के साथ हमारे बच्चों का पढ़ाई समाज में जो शिक्षा दी जाती है उसके अनुसार संभव नहीं है। नतीजा हुआ कि हमारा स्कूल बंद होने के बाद हमको कोई जगह ही नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चे तब यहाँ से देखिए 2 किलोमीटर वहाँ कूचू वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ क्या पढ़ाई होता है गुरुकुल में? गुरुकुल का पढ़ाई का तो हमको सिलेबस नहीं है, यहाँ का हमको कुछ सिलेबस है पता नहीं है। आपके बच्चों को यहाँ पढ़ाई होता है? नहीं, गुरुकुल में तो हम, इनका यही कहना था पहले कि हम मॉडर्न शिक्षा देंगे, मतलब ICSE CBSE पैटर्न पर हम शिक्षा देंगे। तो नया ICSE बना, CBSE बना, झारखंड पैटर्न भी नहीं है क्योंकि दूसरा स्कूल में रजिस्ट्रेशन करा करके बच्चों को मैंने ये दिया जाता है, सेंट अप किया जाता है। तो आज 8 साल तक अपना स्कूल का ये लाइसेंस भी नहीं ले सके, कोई ये भी नहीं ले सके। अच्छा, ये और एक सबसे जो यहाँ पर खराब जो पोजीशन है कि गुरुकुल का शिक्षा, इसमें लड़कियों का माने एंट्री नहीं। तो हम बोले कौन तरह का गुरुकुल है भाई, माने बच्चे पढ़ेंगे, बच्चियाँ नहीं पढ़ेगी। तो ये लोग, हम बोले कि नहीं उसमें आजकल देखते हैं बहुत करप्शन होता है। अरे करप्शन होता है तो ये करप्शन को सुधार के लिए ही तो आप ही लोग हैं। अब ऐसा शिक्षा बचपन से दे दीजिए कि करप्शन आ ही नहीं, इसके पहले भी तो था। कहाँ कितना करप्शन नहीं होता था। स्कूल में माने बेटियां नहीं पढ़ेगी, ये तो बेकार है स्कूल। जिस स्कूल में बच्चा और बच्ची नहीं पढ़ेगी तो बेकार का स्कूल। तो ये जो जमीन का नेचर क्या है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं? आप लोगों ने बैठक में भी कई सवाल आप लोग खड़े किए। इस जमीन का देखिए नेचर गैर मजरूआ आम पूजा स्थल है हमारा। गैर मजरूआ आम मतलब हर समुदाय का आदमी इसको नहीं दावा कर सकता है। वो समुदाय का आदमी लोग, मोहम्मद समुदाय का आदमी लोग दावा करने की कोशिश किया था। हमने दिखा दिया कि चूंकि पूजा स्थल साफ साफ लिखा हुआ है, तुम्हारा खतियान में पूजा स्थल नहीं रहेगा, या तो मजार रहेगा या मदरसा रहेगा, कुछ लिखल रहेगा। ये पूजा स्थल दट में से ये हमारा है, इसमें तुम दावा नहीं कर सकते हो। इसके पहले भी एक कहानी बता रहा हूँ। जब मैं उस समय मैंने हाल फिलहाल स्कूल से निकला था, यहाँ पर बिहार सरकार का उस समय था। बिहार सरकार के समय में एक फौजी को, रिटायर्ड फौजी को लोग मैंने दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से जमीन, वो देने के लिए आया था। हम लोगों ने उसका विरोध किया, हम इनको भी भेज दिए। सीओ के सामने पक्ष रखे कि हमारा पूजा स्थल है, गैर मजरूआ आम प्रकृति का है, इसको आप नहीं कर सकते, किसी को नहीं दे सकते। तो क्या कहेंगे, अभी वर्तमान में बंदोबस्त की गई है इस जो 5 एकड़ 97 डिसमिल जो कोई बंदोबस्त नहीं है, ये आपसी प्रेम पर चलता था। अब आपसी प्रेम को यही था ना, बिना ताना बाना लोग तोड़ रहा है। हम इतना इनके विरोध नहीं किए, इसके पीछे भी कारण कि हम इंतजार किए, आप जो वादा किए थे कीजिए, करिए। हमको कुछ नहीं था, हमारा क्षेत्र ऐसे भी खाली ही था। यदि आप बढ़िया स्कूल खोलते, हमारे लिए कुछ और सोचते गांव वालों के लिए, तो हम क्यों विरोध करने जाएंगे। अब देखिए उसमें हमारा चल भी नहीं रहा है। इस यहाँ कोई कमेटी भी नहीं है, गांव का एक भी आदमी के लिए को साथ लेके इन लोग का कोई कमिटी नहीं। मैंने गांव से कोई भी लोग नहीं, कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। धीरे धीरे गांव से लोग इतना कट गया कि सारा पहले जो भी प्रोग्राम होता था, जो भी समारोह होता था, गांव के आदमी आते थे, मिलजुल के लेते थे, सिद्धांत लेते थे, उसके अनुसार गांव का कार्यक्रम होता था। अब तो लोग धीरे धीरे सबको बोयकॉट कर रहे हैं, और सबको बोयकॉट कर सबसे जो है देखिए हमारा दिमाग कब खुला, यहाँ पर देखिए जो 5 गो रजिस्ट्री हुआ, यही गुरुकुल का बगल में है। अच्छा, रजिस्ट्री भी होने लगा, हो गया। किसको गैर मजरूआ वो जमीन था, जनरल जमीन था जिसको कहा जाए सामान्य, माने हाँ CNT आच्छादित नहीं था, सामान्य जाति का, हमारा ही जाति का था, मंडल जाति। जी। तो 5 गो रजिस्ट्री, एक कहाँ का लेने वाला, एगो सुखदेव नगर का रांची, एगो कुटेटोली का हेथू के बगल में, तीसरा आया एगो आया मेहरुमा गोड्डा से, 3 गो मेहरुमा गड्ढा से। तो भाई यदि कोई जमीन लेना चाहता है तो अच्छा रोड के किनारे लेगा या कोई टाउन के पास लेगा, तो हमारा गांव में उसको लेने का क्या मतलब। उसका मतलब यही हुआ कि इस गांव में कल डेवलप करेगा ये लोग, तो हम लोग आके दुकान करेंगे, बिजनेस करेंगे, और धीरे धीरे यहाँ का जो असली रैयत है उसको हम लोग भगा देंगे, और फिर हम लोग अपना माने यहाँ काम करेंगे। यदि काम करना चाहेगा तो उन लोग का माने जो माँ बहनें हैं झाड़ू पोछा करेगी। ठीक है, हाँ ठीक है, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम महेश मंडल है यहाँ का। की बाउंड्री वॉल कराया जा रहा है, कई भवन भी बनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे, ये तो एक प्रकार का ये कब्जा ही, अवैध कब्जा कहेंगे। तो अवैध कब्जा है तो टूटेगा। आपने देखा होगा रातू रोड में देखा कि सुखदेव नगर थाना के अंतर्गत जमीन को तो मधुकम में तोड़ा गया, तो यहाँ भी टूटेगा, और नहीं टूटेगा तो समाज तोड़ेगी। यहाँ के विधायक अमित महतो हैं, पूर्व विधायक यहाँ के सुदेश महतो हैं, और यहाँ के संजय सेठ हैं, जो यहाँ की डेमोग्राफी को, आदिवासी मूलवासी की डेमोग्राफी को समाप्त करना चाहता है, जबकि उसमें मसला लिखा हुआ है।
मसला मतलब जलाने वाले लिखा हुआ है शमशान। और जेठवान यात्रा लगेगा, जी। लेकिन किस आधार पर जो ये ट्रांसफ़र हो गया ये समझ में नहीं आता। ये जांच का विषय है, इसको लेकर के पेशा कानून के तहत जो है यहाँ पर बैठक की जाएगी। कुटाम जैसे क्षेत्र में गुरुकुल चलाया जाता था, आपको जानकारी होगा। कहीं न कहीं आज ग्रामीणों ने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, कई गंभीर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से एक स्कूल एक अच्छी स्कूल खोलने के लिए दिशा पे एक काम करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब इसकी आड़ में जो लोगों की जो मंडल का भी कुछ रेती ज़मीन है, उनकी ज़मीन की भी बेची जा रही है। यानी यहाँ दलाल तबके और भूमाफिया तबके के लोग यहाँ पर इस आड़ में कई व्यापार कर रहे हैं, ऐसा बहुत ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। फिलहाल महिलाएं कह रही है कि उन्हें घुसने तक नहीं दिया जाता है। जाबा तो ऊपर मोर जमीन है, मैं जाऊँ कैसे, मैं कार जुड़ी कार को मानो तखन कहलन जे अच्छा तोहरे के हमरे रास्ता छोड़ देबन, तोहरे ऊपर जाए तो रास्ता नहीं छोड़ देलन। एबार हम रहाउ नदी धारे धारे घूर के जाइले, हम लोग बोन का करो, रास्ता ना देले तो तोहरे मन कर हिया नहीं घुसा देथुन ला नहीं मटै के देलन रास्ता। तो हिया प्रोग्राम होएला तोहरे मन कर नहीं पूछथुन ला? अब कोनो नहीं पूछन हमरे के, जमीन तो आपको कर। हां हमरे कर जमीन है। तोहरे मन करे है गांव करे का? जमीन है मोर। हाँ सामने जमीन तो बाहर समा करो देनोरा। आप लोग बेचे हैं इसको? मैं तोहरे मन बेच है नहीं, हमरे नहीं बेची। बात बोल रहा था वो। अच्छा, गांव वाला लोग से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। वो जन्माष्टमी होता है तो उस टाइम भी गांव लगा सिग्नेचर लेता है और फुसला जाके कुछ सिग्नेचर दिलवाता है और थाना प्रभारी को सबको ही दे के हम लोग ऐसा करवा रहा है। इस बार हम लोग मेला लगाने नहीं देंगे, इस बार नहीं देंगे। जोहार, आप देख रहे हैं ट्रैवल न्यूज भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के कुटाम गांव में। यहाँ पर एक गुरुकुल खोला गया, आपको भी जानकारी होगा, क्योंकि जानकारी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर कहा जाए तो एक कार्यक्रम होता है, जन्माष्टमी जिसे कहा जाता है। वहाँ ये कार्यक्रम में बड़े बड़े यहाँ पर मुख्य अतिथि आए हैं। गुरुकुल में झारखंड के राज्यपाल यहाँ पर आ चुके हैं और रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ भी आए हैं, यहाँ पर कई बार आए हैं। और लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ज़मीन का नेचर क्या है और इस ज़मीन को लेकर आने वाला समय में एक बड़ा विवाद होने वाला है, ये शायद उनको पता नहीं है। लेकिन आज के बाद उन्हें पता होगा कि आखिर इस गुरुकुल की आड़ में क्या हो रहा है, क्योंकि ग्रामीणों ने बड़ा आरोप लगाया है। और आज एक बैठक भी रखा गया था, प्रेम साई मुंडा पहुंचे हुए, इनसे भी हम लोग जानेंगे। फिलहाल दस्तावेज को भी हम लोग जानेंगे क्या कुछ मामला है। लेकिन खासतौर पे पूरा जब हम लोग कवरेज करने के लिए आते हैं तो आप जान ही चुके होंगे कि किस विषय पे हम लोग खबर लेकर के आए हैं, और बड़ा घोटाला भी यहाँ पर सामने आ रहा है। फिलहाल प्रेम साई मुंडा से जुड़ते हैं। दादा, आप लोग आज एक बैठक में शामिल हुए, लंबा बैठक चला, कई रांची से भी कई संगठन के लोग आए थे, आप लोग भी आदिवासी जन परिषद के भी संगठन के लोग पहुंचे हुए थे, इधर नागरिक अधिकार सुरक्षा मंच। आखिर यहाँ ऐसा क्या कुछ आप लोगों ने बैठक में पाया कि कहीं ना कहीं आज निरीक्षण में भी आप लोगों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं? देखिए, ग्रामीणों के द्वारा हमारे पास आवेदन आया था कि कुटाम गांव में जो सिल्ली अंचल के अंतर्गत आता है, रांची जिला के अंतर्गत आता है, यहाँ पर ज़मीन का पूरा लूट चली हुई है। और जब हमने देखा करके जांच किया, खाता नंबर 95 और समथिंग 5 एकड़ समथिंग ज़मीन को, जो गैर मजरूआ आम ज़मीन है, ये ज़मीन को एक एक्शन कंपनी है जो इससे पहले भी बहुत आदिवासी ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया, पैसा लगा। कंपनी है या संस्थान है? संस्थान है, संस्थान एनजीओ है, संस्थान है, धर्म पर काम करती है जी। और यहाँ पर लोगों को ठगा गया कि हम स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, आदिवासी ज़मीन को जो है, यहाँ की ज़मीन को बचाएंगे। तो देखा कि यहाँ पर लोग जितने भी धर्मगुरु हैं शादी विवाह करके यहाँ पर जो है रेती ज़मीन को भी खरीदा जा रहा है। इसका कहानी यह है, इससे पहले भी कोरदा गांव जो बुंडू के अंतर्गत आता, वहाँ भी जो है कई एकड़, 12-15 एकड़, 100 एकड़ ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया। वहाँ से हम लोग इनको भगाया। देखते हैं कि आज यहाँ पर आया है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये आदिवासी मूलवासियों का क्षेत्र है और यहाँ पर आम ज़मीन आम जनता का होता है, फॉरेस्ट्री भी नहीं होगा। खास ज़मीन होता तब जो है कोई संस्था को ली जा सकती है। ये मसले हैं। उसके बाद दूसरा मसला है कि इर्द गिर्द जितने भी मुंडाओं का ज़मीन है, उस ज़मीनों को भी लेकर के जो है यहाँ पर
व्यापक तौर पर जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके सबसे बड़ा दोषी यहाँ के विधायक अमित महतो हैं, पूर्व विधायक यहाँ के सुदेश महतो हैं और यहाँ के संजय सेठ हैं, जो यहाँ की डेमोग्राफी को, आदिवासी मूलवासी की डेमोग्राफी को समाप्त करना चाहता है। जबकि उसमें मसना लिखा हुआ है, मसना मतलब जलाने वाले लिखा हुआ है और जेठठान यात्रा लगेगा, लेकिन किस आधार पर जो ये ट्रांसफ़र हो गया ये समझ में नहीं आता। ये जांच का विषय है। इसको लेकर के पेशा कानून के तहत जो यहाँ पर बैठकें की जाएगी। निर्णय के आलोक में यहाँ हम लोग उपायुक्त रांची को मिलेंगे। उसके बावजूद भी नहीं बनता है काम तो व्यापक जन आंदोलन को तेज करेंगे और आने वाला समय जितने भी नेता है उसका पुतला दहन का कार्यक्रम भी होगा। आपने आरोप लगाया कि यहाँ के पूर्व विधायक सुदेश महतो और वर्तमान विधायक अमित महतो और सांसद संजय सेठ, इनके द्वारा तो कहा जाता है लगातार आदिवासी संस्कृति बचाने की बात हो रही है। यहाँ तो आदिवासी जमीन का ही नेचर में यहाँ नहीं, ये नेता लोग जो है आदिवासी को भी इस्तेमाल करते हैं, मूलवासी को इस्तेमाल करते हैं। और देखिए यहाँ जितने भी देखे होंगे वहाँ पर उनके शिला पर लिखा हुआ है सुदेश महतो लिखा हुआ है, हिंडाल्को लिखा हुआ है, संजय सेठ लिखा हुआ है। अरे यार ये जमीन आदिवासी मूलवासियों का है और इस तरह का जो है दमन और शोषण हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो गांव में ये मूलभूत सुविधा नहीं हम लोग तो पहले आदिवासी जमीन बचाने के लिए आते थे। पहली बार ऐसे मैंने देखा, ये बहुत बड़ा जो है हमारे लिए हर्षोल्लास की बात है कि आदिवासी मूलवासी एक खटिया पटिया में बैठ करके जो है आंदोलन का ऐलान कर रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज करने के लिए यहाँ पर इस्कन कंपनी को एक धर्म के नाम पर, सेवा के नाम पर ज़मीन को छीना है और उसके इर्द गिर्द आदिवासी ज़मीन को छीना है। ये पूरी ज़मीन को हम लोग बचाने का काम करेंगे, चाहे जितना भी बड़ा ताकत हो। झारखंडियों का है और रूल ऑफ लॉ यहाँ काम होगा, यहाँ आदिवासी मूलवासियों के हितों के लिए काम होगा और बाहरी को हम लोग भगा के रहेंगे। तो ये जैसा देव स्थल की जमीन बताया जा रहा है, क्या इसका खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता? ये केवल बिल्कुल नहीं। CNT की धाराओं में और जो गन मजूरा आम का जो व्याख्या है वो जमीन नहीं ले सकता है। वो आम जन का है, ग्रामीणों का है, विकास के पैमाने पर काम होता है, बल्कि कोई संस्था का भी जो है रजिस्ट्री नहीं होगा। गैर कानूनी तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ। इसका नियम कानून से हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और आने वाला समय में सिल्ली के हर गांव में जहां आदिवासियों की ज़मीन छीनी जाएगी, जहां मूलवासी की ज़मीन छीनी जाएगी, उसके लिए व्यापक आंदोलन तेज करने का काम करेंगे। हमने देखा कि बाउंड्री वॉल कराया जा रहा है, कई भवन भी बनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? ये तो एक प्रकार का ये कब्जा ही, अवैध कब्जा कहेंगे। तो अवैध कब्जा है तो टूटेगा। आपने देखा होगा रातू रोड में देखा कि सुखदेव नगर थाना के अंतर्गत जमीन को तो मधुकम में तोड़ा गया, तो यहाँ भी टूटेगा और नहीं टूटेगा तो समाज तोड़ेगी। हमारा आदिवासी मूलवासी का अपना जो है सेंद्रा की जाती है, सामाजिक न्याय है, उसके तहत हम लोग काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से ज़मीन को वायलेशन किया जा रहा है धर्म के नाम पर, स्कूल के नाम पर, जबकि कहा गया था कि स्कूल खोलेंगे, समाधान करेंगे। तो यहाँ तो गुरुकुल चलाया जा रहा है, क्या आप इसका विरोध करते हैं गुरुकुल का? मैं गुरुकुल का विरोध, मैं कोई धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन गैरकानूनी तरीके से आप करके डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। आदिवासी मूलवासी का पुरखा जो है नेचर, इनकी विरासत को समाप्त करने का जो प्रयास कर रहा है बाहरी तत्वों को, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी थे प्रेम साई मुंडा फिलहाल बैठक में आज पहुंचे हुए थे। फिलहाल कुटाम जैसे क्षेत्र में गुरुकुल चलाया जाता था, आपको जानकारी होगा। कहीं न कहीं आज ग्रामीणों ने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, कई गंभीर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से एक स्कूल एक अच्छी स्कूल खोलने के लिए दिशा पे एक काम करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब इसकी आड़ में जो लोगों की जो मंडल का भी कुछ रेती ज़मीन है, उनकी ज़मीन की भी बेची जा रही है। यानी यहाँ दलाल तबके और भूमाफिया तबके के लोग यहाँ पर इस आड़ में कई व्यापार कर रहे हैं, ऐसा बहुत ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। फिलहाल महिलाएं कह रही है कि उन्हें घुसने तक नहीं दिया जाता है। फिलहाल इसलिए विरोध किया जा रहा है और कहीं न कहीं आज एक बड़ा बैठक में ग्रामीणों ने कई खुलासे किए हैं जो आपको आज हम दिखाएंगे। फिलहाल कई हमने देखा आज निरीक्षण के लिए यहाँ पे जब ग्रामीण गए तो कई उद्घाटन किया गया है, पूर्व विधायक सुदेश महतो के द्वारा किया गया है, सांसद संजय सेठ के द्वारा किया गया है। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस जो संस्थान के नाम पर तो उन्होंने उद्घाटन कर दिया, लेकिन गांव में अभी मूलभूत सुविधा नहीं है। गांव में जो सुविधा मिलने चाहिए वो गांव के लोगों को नहीं मिल पाया है, लेकिन यहाँ पर मिल पाया है। ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल क्या कुछ आगे की आंदोलन करने वाले हैं आपको दिखाएंगे। फिलहाल कब्जा मुक्त करने का आज ग्रामीणों ने
प्रण लिया है, निर्णय लिया है। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए। जोहार।